नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह और स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू पास इन मैथ्स व्हेन ही इज ऑलरेडी पास्ड इन फिजिक्स इज 0.2। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सीधा जो भी स्टेटमेंट गिवन है आप उसको लिखते चले जाइए। आप क्या समझ लीजिए, एज्यूम कीजिए कि मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी PM है, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी PP है। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, probability of a student to pass in maths when he is already passed in physics। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है यहाँ पे कि देखिए मैथ्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है जबकि वो ऑलरेडी फिजिक्स में पास हो चुका है। ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.2। दूसरा क्वेश्चन है एंड हिज प्रोबेबिलिटी टू पास इन फिजिक्स इज 0.4। फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 0.4 है। और यहां से पूछा गया है और एक और चीज गिवन है, ऑल्सो हिज प्रोबेबिलिटी टू पास इन मैथ्स इज 0.5। मैथ्स में सेपरेटली मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब एक में पास हो चुका है तो दूसरे में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्चुअल में मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी से अलग है। देखिए अगर फिजिक्स में पास हो चुका तो मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, जबकि सेपरेटली मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है। यानी कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेंगी, दोनों में जो पास होना है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन दी, देखिए यहाँ पे पूछा गया है देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी टू पास इन फिजिक्स व्हेन ही इज ऑलरेडी पास्ड इन मैथ्स। आपसे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी टू पास इन फिजिक्स व्हेन ही इज ऑलरेडी पास्ड इन मैथ्स। जो ऑलरेडी हो चुका है वो नीचे लिखना है, जिसकी गिवन है वो ऊपर, या निकालना है वो ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तीन चीजें आपको गिवन है, चौथी चीज आपको निकालना है। बहुत आसान सा तरीका होता है। यहाँ पे याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी टू पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ध्यान रखना हम क्या बोलने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टू पास इन बोथ द सब्जेक्ट। प्रोबेबिलिटी टू पास इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगी। और इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि अगर P ऑफ M है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे P ऑफ P अपॉन M, और यही इज इक्वल टू अगर P ऑफ P है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे P ऑफ M अपॉन P। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो यहाँ नीचे होगा वो सिंपली मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर यही प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती, अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती तो जो मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी है जबकि फिजिक्स में पास हो चुका है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती, क्योंकि फिजिक्स में पास होना ना होना उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सेपरेट प्रोबेबिलिटी के इक्वल ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। कब की बात कर रहे हैं ये, अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो। यह इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अलग अलग गिवन है। देखिए सिंपली मैथ्स की प्रोबेबिलिटी अलग है और मैथ्स की प्रोबेबिलिटी जबकि फिजिक्स में पास हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी अलग है। तो यहाँ दोनों प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है हमें कि ये डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बहुत आसान है, देखिए दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है तो मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी जबकि मैथ्स में पास हो चुका है ये हमें कैलकुलेट करना है, तो P अपॉन M दैट इज इक्वल टू, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4, और मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी जबकि फिजिक्स में पास हो चुका है दैट इज 0.2। तो यहाँ से देखिए कि ये जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, 0.08। यानी कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी टू पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो एक आंसर आपको मिल चुका था, दोनों सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.08 है। लेकिन हमसे तो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी टू पास इन फिजिक्स व्हेन ही इज ऑलरेडी पास्ड इन मैथ्स। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो PP अपॉन M अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 0.08 और होल डिवाइडेड बाय 0.5। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 5, यहाँ से देखेंगे तो 0.16। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो सुधार लीजिएगा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू पास इन फिजिक्स व्हेन ही इज ऑलरेडी पास्ड इन मैथ्स।
तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देख रहे हैं तो कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। तो ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है, और टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।